जो बात सिद्धांत में गलत है वो बात व्यवहार में भी गलत है। ये टाइटल आपको पता होगा कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए थे। चलिए दोस्तों, तो आज उनका ये पुण्यतिथि है। इस पर आज हम लोग परसा के पास एक गांव है बसंत गांव, बसंत में यहाँ कुछ लोग हैं स्काउट एंड गाइड के, जो लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनके पास हम लोग आए हुए हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो लोग क्या चीज बताना चाहते हैं हमसे और क्या चीज कैसे कार्यक्रम हो रहा है। सारी चीजों का जायजा आज हम लोग लेंगे। चलिए सर, आपका नाम सर? डॉक्टर दीनानाथ मिश्र। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपको रैना न्यूज के चैनल में। जी हाँ जी सर, आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी के पुण्यतिथि पर, तो सर क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसे महापुरुष जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, लेकिन उनके जो सद्गुण थे, उनके जो भीतर जो तेज था, वह सारण जिले का ही वह तेज था। इसी मिट्टी का वो जो है प्रभाव था कि वो राष्ट्रपति नहीं, माने सबसे बड़े राष्ट्रपति बने। यही मिट्टी से वो बड़े पड़े थे। जीरादेही सिवान जो अब जिला है, पहले छपरा था, तो उसी समय वो हुए थे। और हमारे भारत स्काउट गाइड में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के प्रेरणा से और महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से यहाँ भारत स्काउट गाइड जो है भारत में जो है शुरू हुआ। तो आज हम उनकी पुण्यतिथि अपने एक जिस स्काउट गाइड के साथ हम मना रहे हैं, और हम यही कामना करते हैं कि आज हमारा देश मोदी जी के कदम पर चल रहा है, लेकिन मोदी जी की जो सिद्धांत और प्रेरणा है वो राजेंद्र प्रसाद जी की ही प्रेरणा पर वो चल रहे हैं। तो ये हमारे बीच हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे देशवासियों को ये अपनी जो है अपनी आत्मा से हमें वह शक्ति दें, वह प्रेरणा दें कि हम लोग भी जो है विश्व में अपना स्थान बना सकें। भारतवासियों का जो पहले का जो गौरव था आज फिर वह लौट सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? सर जी, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। जी, अभी आप क्या हैं सर? अभी हम सिरपाल बसंत पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। जी सर, तो क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? आज हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आज पुण्यतिथि है। और पुण्यतिथि के अवसर पर ये मैं बहुत शुभ और मतलब अवसर की बात है कि हमारे देश में हमारे पहले भारतीय ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, और पूरे भारतवर्ष में इनके जैसा विद्वान और किसी भी तरह से सिद्धांतवादी आदमी थे, ऐसे हमारे भारत में अभी तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है। और मैं इनका सारा जीवन इनके सिद्धांत को मैं पालन करता हूँ, क्योंकि जो आदमी सिद्धांतवादी होते हैं वही व्यवहारवादी होते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, ऐसा आदमी ठीक होता नहीं है। इसलिए मैं इनकी पुण्यतिथि पर मैं इनसे बहुत, हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे पुण्यतिथि करते रहें और ऐसे महान पुरुष को हमारे देश में ऐसा फिर पुनः कोई न कोई आए और हम लोग इस सद्भावना हम लोग को मिले। जी जी, आप बोल रहे थे उस समय, आप इशारा कलयुगी नेता की तरफ भी किए कि यानी आसमानी दावे और जमीनी हकीकत कुछ और, इस और इशारा जा रहा था सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? अंबुज कुमार झा, शिक्षक। जी सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आज सर पुण्यतिथि के अवसर पे हमारे राजेंद्र बाबू की? संदेश यही है कि जिनकी भी हम पुण्यतिथि मनाते हैं उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि वो अपने जीवन में कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था। उनके जीवन से हम अपने जीवन में क्या सीख लें, अपने जीवन में क्या अच्छाई को स्वीकार करें, ये असल में पुण्यतिथि मनानी होती है। पुष्प अर्पण करना और उन पुण्यतिथि पर कुछ शब्द का वाचन कर देना, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जिनका पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनको, और ख़ास करके ये तो पुण्यतिथि पूरे भारत मनाता है, इनका पूरा विश्व मनाता है, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि सारण की धरती, जहाँ उनका गृह प्रदेश है, उनका घर रहा है, उस सारण की धरती से हम उनका पुण्यतिथि सारण की धरती मना रहे हैं। ये सारण के वासियों के लिए तो गौरवमयी क्षण है और लोग को सीखना चाहिए इनके व्यवहार से। इतने व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में 300 से ज़्यादा कमरे हैं, लेकिन ये मात्र 3 कमरे उसमें से उपयोग करते थे, बाकी कमरे को बंद रखते थे। कहते थे कि नहीं, जिस देश में हमारे अधिकांश जनसंख्या में जिनको घर नसीब नहीं है, तो वैसे प्रदेश में हमें ये 300 के कमरे का ये जो भवन है उसमें रहना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम उतने ही कमरे में रहेंगे जितना में हमारा कार्य संपन्न हो जाए। अभी वर्तमान में देखिए, इनके सीख पर अभी दिवंगत एक नेता मनोहर पर्रिकर गोवा से थे,
मुख्यमंत्री थे गोवा के, लेकिन 2 कमरे में अपना वो सारा काम करते थे, उनके लिबास आसान साधारण सा। तो हमें इनसे सीख यही लेनी है कि जैसे ये उच्च पद पर थे, ये कहते नहीं करते थे वो चीज़ें। लोग अक्सर बोलते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, और ये उसको वो प्रतिफलित पालन किए कि हमेशा सादा जीवन और विचार इनका उच्च नहीं उच्चतम था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना था कि जैसे कि आप उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं तो पुष्प अर्पण करना ही पुण्यतिथि नहीं है, उनके जीवन से कुछ सीखना भी सीखना ही उनका असली पुष्प अर्पण करना हुआ। यानी हमारे साथ एक और सर हैं, लोग बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमसे बातचीत की। और सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। आज राजेंद्र बाबू के पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं आशीष रंजन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस देहाती वातावरण में भी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा किए। इससे नई पीढ़ी को सीख मिलेगी, राजेंद्र बाबू के बारे में जानने की उत्सुकता जागेगी, ये बच्चे जानेंगे और इस सीख से बच्चे भी अपने जीवन में इस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। राजेंद्र बाबू की शिक्षा दीक्षा ऐसी जगह हुई थी जहाँ वो गए अपने वर्ग में हमेशा प्रथम किए थे। मैट्रिक की परीक्षा में भी फर्स्ट किए थे, इंटर हो, बीए हो, बीएल हो, एमएल हो, एलएम हो, सब जगह उन्होंने फर्स्ट किया था। प्रिंसिपल ने एक अंग्रेज से राजेंद्र बाबू के बारे में परिचय दिया था कि दिस इज द मैन हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। और ये प्रेरणा बच्चों को मिलेगी जिनके बारे में जानने से, और बच्चे भी वैसा सादा जिंदगी बिताने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी सदाकत आश्रम में एकदम सादा जीवन बिताया। यह सब सीख हम लोग को राजेंद्र बाबू से ही लेना चाहिए, और हम इसी के साथ अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेबाक अंदाज में हम करते रहे पत्रकारिता, तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सारण जिले के हर एक छोटे बड़े खबरों को हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे।